कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और हालात जैसे भी हों उसका असर एक घर पे जरूर पड़ता है। घर का बजट मुतासर होता है, घर की इकोनॉमिक्स मईशत मुतासर हो जाती है। और अब देखिए जो खवातीन हैं वो किसी घर का दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट, वो घर का अहम तरीन फर्द हैं। और इस वक्त दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में 50.4% वो मेल हैं, मर्द हैं, और 49.6% फीमेल है। और ये भी आम मुशाहिदे की बात है कि इस वक्त तालीमी इदारों में अगर देखा जाए तो खवातीन की तादाद ज्यादा है, और रिजल्ट्स कारकर्दगी में देखा जाए तो खवातीन आगे नजर आती हैं, उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन भी हासिल की जा रही है, नहीं वो तालीम जिसको हासिल करने के बाद इंसान कमा सकता है किसी भी जरिए से। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में यह सवाल है कि जब घर का बजट डिस्टर्ब हो जाए और घर को सपोर्ट की जरूरत हो तो इन हालात में खवातीन अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं? ये तो वाकई है। अब चूंकि बच्चियां पैदा ज्यादा हो रही हैं तो इनमें तादाद ज्यादा है, और अभी दौरतुल हदीस शरीफ में भी इस साल इस्लामी बहनों की तादाद ज्यादा है इस्लामी भाइयों के मुकाबले में। अब यह कि महंगाई का तो बहाना भी मिल जाता है, दाम बढ़ाने का जिनको जज्बा होता है, कमाने का शौक होता है। नहीं, यहाँ तक कि जैसे कोरोना जिन दिनों कोहराम मचाए हुए था उन दिनों भी मतलब हीले बहाने से भी बाद चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, यानी बजाय ताउन करने के मजीद, यानी कि जो लुटा हुआ उसको मजीद लूटो, जो पिटा हुआ उसकी मजीद पिटाई करो वाली कैफियत थी। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अगर 1 रुपए का भी इजाफा हो भी जाता है महंगाई में तो करने वाले फिर 10-20 रुपए का इजाफा कर देते हैं। महंगाई हो गई, हमको महंगा आ रहा है, यूं महंगा आ रहा है, तनख्वाहें बढ़ गई, फुला खर्च बढ़ गया, इस तरह करके भी वो ज्यादा बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ रही है इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी जाती है। बाजों का देखे नफे की शरह बहुत ज्यादा रखी जाती है, तो अगर नफे की शरह कम रखेंगे तो सेल ज्यादा होगी, तो आपका कवर तो हो जाएगा लेकिन उम्मत का भला हो जाएगा, गरीबों को कुछ आसानी हो जाएगी। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि एक तो महंगाई जो बढ़ाते हैं उनकी खिदमत में अर्ज है कि लोगों से हमदर्दी करें। अब घर में इस्लामी बहनों का क्या किरदार होना चाहिए महंगाई के मौके पर, तो इसमें यह कि खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत ज्यादा, अगर कहूं तो भी शायद मुबालगा ना हो, जाया की जाती है। खाना थोड़ा बहुत बच गया तो दूसरे दिन कई घराने मिलेंगे, दूसरे दिन इनका नहीं खाया जाएगा, ये फेंक देते हैं। रोटियां फेंक देते हैं, पूरी पूरी थप्पियां रोटियों की फेंकी हुई मैंने देखी है, फेंक देते हैं। माज़अल्लाह, मतलब रिस्क की बहुत बेहुरमती हो रही है। तो इस तरह मतलब ये कि अगर ये इसराफ, जो कि ऐसा इसराफ जिसमें माल जाया हो रहा है, तो वो तो हराम है। इस हराम से तौबा करके अगर हमारे घरानों में, हमारे अपने घरों में इसराफ खत्म कर दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल में महंगाई बहुत हद तक बर्दाश्त हो जाएगी। फिर डिशें भी एक से एक चाहिए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा उसमें खाया जाए बाकी पड़ा सड़ता रहे, तो डिशों में कुछ कमी की जाए, तो इस तरह भी इंशाल्लाह बचत होगी। पेट तो बेहतरीन बिरयानी से भी भर जाएगा, जो हमारे घर में समझो कि एक प्लेट बनेगी, मुझे तजुर्बा नहीं है कितने की बनेगी, सपोज करेंगे 100 रुपए की बनेगी है, उससे पेट तो भरेगा। और अगर हम उबले हुए सादे चावल की प्लेट भर के करते हैं तो शायद 25 रुपए में पेट भर जाएगा, कहाँ 100 रुपए कहाँ 25 रुपए। तो इस तरह भी मतलब कटौती करके अपनी ग़िज़ाओं में, अपनी डिशों में बचत की जा सकती है। इस तरह रोटियों में बचत की जा सकती है कि रोटियां बच जाती हैं, इधर उधर रखी रहती हैं, उसकी आप हिसाब लगाएं घर के कितने अफराद हैं। भाई सपोज करो कि 5 अफराद हैं, भाई फुला 3 रोटी खाता है, फुला 2 रोटी खाता है, फुला 1.5 रोटी खाता है, तो ये हिसाब लगाकर भले एक आध रोटी आप ज्यादा बनाएं ताकि वो कमी को पूरा किया जा सके, किसी की अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो। लेकिन ये 10 रोटियों की जरूरत और 25 रोटियां बनाने से एक तो बनाने वाली का टाइम सर्फ होगा
اور پھر خرچ بھی بڑھ جائے گا. پھر یہ 15 روٹیاں بچے نہیں کھاتے باسی روٹی. بڑے کے نخرے بھی کم نہیں ہوتے. پھر یہ ادھر ادھر رکھی رہا نہیں, ہم اس کو کھلا دیتے ہیں, چڑیوں کو کھلا دیتے ہیں, پرندوں کو ڈال دیتے ہیں, اور پرندے تھوڑی وہ روٹیاں کھاتے ہیں. ایک جگہ میں نے وہ تھال صاف کر کے تھالوں کا بریانی کا ڈھیر دیکھا. ایک جگہ نگران شورا بھی میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا اس کا یہ کیا کیا جائے گا, یہ بریانی بچی ہوئی جو تھی کیا کیا جائے گا. اتنا بڑا ڈھیر تھا, میں صحیح بولتا ہوں. سمجھے کیا کریں گے؟ اللہ وہ تو بھینسوں کو کھلائیں گے, گایوں کو کھلائیں گے. تو میں نے کہا گائے اور بھینسیں کب سے بریانی کھانے سیکھ گئی؟ مطلب یہ کہ ہم کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ اس ہے نا اچھا خاصا تگڑا جوان تھا, اس عقل مند کو اتنا بھی پتا نہیں کہ گائے بھینس گھاس کھاتی ہیں, یہ بریانیاں نہیں کھاتی گائے بھینسیں. تو یوں مطلب ہے کہ وہ اسراف بہت ہے, فضول ضائع بہت ہوتا ہے.